Good morning students. Welcome to grade 10th English. How are you all? Fine? Okay. Last time we learned about नेल्सन मंडेला. लास्ट टाइम हमने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा था. आई होप कि आपने उसके नोट्स भी यू गॉट द नोट ऑल्सो. नाउ द थर्ड चैप्टर, the upcoming chapter number 3, the name of the chapter is here, two stories about flying. So it is very clear from the name itself that there are the two stories. मतलब इस चैप्टर में दो स्टोरीज हैं. about what? about flying, मतलब उड़ने से रिलेटेड दो स्टोरीज हैं. अब जो दो स्टोरीज हैं वो क्या क्या हैं? एक जो पहली स्टोरी है उसमें एक सी गर्ल होती है. सी गर्ल है ना, सी गर्ल, SEAGUL, सी गर्ल. आपने उस पक्षी को देखा होगा, सी गर्ल है ना. एक तो वो स्टोरी है. और जो दूसरी स्टोरी है, देखिए मैं आपको बता दूं, चैप्टर इज अबाउट द टू स्टोरीज विच इंस्पायर अस विथ द फर्स्ट फ्लाइट. जो फर्स्ट चीज़ है इसमें, जो हमको इंस्पायर करेगी, उसका जो फर्स्ट नाम है, उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट. FIRST, फर्स्ट फ्लाइट. तो ये पहली जो स्टोरी है वो फर्स्ट फ्लाइट है. और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन. दूसरी क्या है? ब्लैक एरोप्लेन. सो दीज आर द टू डिफरेंट स्टोरी इन दिस सिंगल चैप्टर, है ना, इस चैप्टर में. अब जो फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ने वाले हैं वो है सीगल का. किसके बारे में है वो? सीगल, नेम ऑफ अ बर्ड. ये एक बर्ड का नाम है, सीगल, है ना. ठीक है. तो जो पहली स्टोरी है सीगल, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. सीगल में टोटल 6 मेंबर्स हैं फैमिली में. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली ऑफ सीगल? 6 मेंबर्स. कितने मेंबर है उसकी फैमिली में? 6 मेंबर हैं. ठीक है. हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसका नाम क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट. हिज फर्स्ट फ्लाइट. हिज फर्स्ट फ्लाइट नाम है स्टोरी का. फैमिली में, सीगल की फैमिली में 6 मेंबर्स आर देयर. सो यंग सीगल मतलब एक छोटा सीगल है. और उसके बाद में उस जो स्टोरी है ना, टोटल फैमिली ऑफ द सीगल इज द 6 मेंबर्स ओनली. अभी आपको इतना ही बता रहा है. उसके मदर हैं, उसके फादर हैं और उसके सिबलिंग्स हैं, है ना, उसके सिबलिंग्स भी हैं. चलिए अब अपन स्टोरी स्टार्ट करते हैं. सो समरी ऑफ द चैप्टर, हिज फर्स्ट फ्लाइट. This story is about a family of the seagull. There was a young child in the family who was unable to even fly after several tries. मतलब उसने बहुत कोशिश कर ली है, several बार ट्राई कर लिया, then too he is not able to fly. वो उड़ नहीं सकता है. The story highlights the importance of the family and friend in one's life. और ये स्टोरी हमारी लाइफ में उस चीज़ को हाईलाइट करती है कि हमारी ज़िंदगी में हमारी फैमिली की क्या प्लेस है और हमारे फ्रेंड्स की. ठीक है. फ्रेंड्स एंड फैमिली इन आवर लाइफ. इट ऑल्सो गिव्स द मैसेज, ये इसका इस स्टोरी का एक मैसेज और भी है, दैट वन नीड टू बिलीव इन सेल्फ. हमें अपने पे विश्वास होना चाहिए. बिलीव इन योर सेल्फ, इट मीन्स अपने आप पे विश्वास रखें. ओवरकम ऑल द हर्डल्स ऑफ ओन लाइफ. अगर हमें अपने आप पे विश्वास होगा तो हम सारी दिक्कतों से उभर के ऊपर आ जाएंगे हमारे जीवन में. ये इस स्टोरी का मैसेज है. ठीक है. द सीगल फैमिली. अब सीगल की फैमिली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. बहुत छोटी सी स्टोरी है, फटाफट कर लेंगे, है ना. द सीगल फैमिली कंसिस्ट ऑफ द 6 सीगल्स. उसमें कितने सीगल्स थे? 6 सीगल्स थे. ठीक है. ये GULL होगा, सीगल, है ना. फादर, मदर, 3 सन्स एंड 1 डॉटर. क्या है? फादर है, मदर है, 3 सन हैं, मतलब 3 बेटे हैं उनके. जो कपल सीगल हैं उनके 3 बच्चे, मतलब 4 बच्चे हैं टोटल.
उसमें से एक डॉटर है उनकी और 3 बेटे हैं। इस टाइप से टोटल कितने हो गए? 6 लोग हो गए, 4 बच्चे और 2 मदर और फादर। आई होप द फैमिली मेंबर्स आर क्लियर टू यू। ठीक, सो ऑल ऑफ देम एक्सपर्ट, द यंगेस्ट सन, जो उसमें से सबसे छोटा बच्चा होता है, जो बॉय चाइल्ड है, मतलब सॉरी बॉय मतलब एक जो मेल सीगल है, जो सबसे छोटा वाला मेल सीगल है, स्मॉलेस्ट, जो स्मॉलेस्ट सीगल है, मेल सीगल है ना, मतलब जो बॉय है मतलब मेल है, मेल सीगल है जो सबसे छोटा है, वो नहीं उड़ना जानता है, मतलब उसको उड़ने से डर लगता है। ये उसके बारे में स्टोरी है। ठीक, एक्सपर्ट इन फ्लाइंग, नॉट यंगेस्ट वन, all of them expert, the youngest son are expert in fly high. Their parents have tried several times to teach him how to fly. All of them expert. The youngest son are expert in the fly high. Just wait, no? His parents have tried several times to teach him how to fly, but he is scared to do that and does not want to try anymore. मतलब वो जो बच्चा है वो बिल्कुल भी मतलब उसे डर लगता है। स्केर्ड मतलब क्या होता है? डरना। वो डरता है उड़ने से। उसके पेरेंट्स ने बहुत बार ट्राई किया कि उसको उड़ाएं करके। He relies on the food that his parent bring back from their flights. वो उसको मतलब उसको लेके जाते तो भी वो धीरे धीरे चलता और वापस आ जाता, मतलब उड़ने से उसको डर लगता था। यंग सीगल्स फियर ऑफ फ्लाइंग। अब ये जो यंग सीगल है, जो छोटा सीगल है, अभी वो छोटा है, तो यंग सीगल फियर ऑफ फ्लाइंग, उसको उड़ने से डर लगता है, जबकि वो क्या है? एक बर्ड है। Then 2. The youngest son is afraid of flying as he thinks that if he flies, his wings would not support him and he would fall down in the sea below and drown. तो उसे क्या डर लगता था कि अगर मैं उड़ूंगा तो जो मेरे पंख हैं वो मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे और मैं गिर जाऊंगा और समुद्र में बह जाऊंगा, समुद्र में डूब के मर जाऊंगा। ड्रॉन्ड का मतलब होता है डूब के मर जाना, उसको ड्रॉन कहते हैं, DROWN, ड्रॉन्ड। इवन हिज पेरेंट्स हैव रिब्यूक्ड हिम, मतलब उसे मतलब सब तरीके से समझा भी दिया था, डांट के फटकार के, है ना। सो दे इवन थ्रेटेंड हिम इफ ही डिड नॉट फ्लाई ही वुड डाई ऑफ हंगर, अगर वो उड़ेगा नहीं तो वो भूख से मर जाएगा। ठीक है, बट ही डज नॉट ट्राई, मतलब वो ट्राई ही नहीं करता है। अब क्या होता है? पेरेंट लीव द सी गर्ल अलोन, जो पेरेंट होते हैं, जो सीगल के पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो उसको छोड़ देते हैं, है ना, छोड़ के चले जाते हैं सीगल को। आफ्टर सो मैनी फेल्स अटेम्प्ट, मतलब इतनी बार उड़ने के बाद में भी जब वो सारे अटेम्प्ट उसके फेल हो जाते हैं, वो नहीं उड़ पाता है, हिज पेरेंट लीव हिम अलोन ऑन द रॉक, कहाँ छोड़ के चले जाते हैं उसको? एक रॉक के ऊपर। एक रॉक होता है, चट्टान देखी होगी आपने, एक रॉक के ऊपर उसको छोड़ देते हैं। विदाउट फूड, मतलब उसके पास में खाना भी नहीं होता है, उसको खाना भी नहीं दे के जाते हैं, उसको ऐसा ही छोड़ देते हैं। दे इवन टॉन्ट हिम फॉर हिज कावर्डाइज, मतलब वो कायर होता है ना, जैसे उसको बोलते हैं कायरडाइज, कि बोले तुम कितने ज़्यादा कायर हो, मतलब तुम्हारे में इतनी भी डेयरिंग नहीं है कि तुम उड़ सको, ऐसा वैसा उसको सारी बातें टॉन्ट मारते हैं उसको, है ना, और चले जाते हैं उसको छोड़ के। द यंग सीगल लुक एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर एंजॉइंग स्विमिंग ड्राइंग इन द सी वाटर फॉर द फिश टू फीड देम, और वो देखते हैं कि किस तरह से वो देखता है कि उसके भाई और जो बहन है वो किस टाइप से उड़ते हैं, समुद्र में से मछली वछली निकाल के डाई मारते हैं, खा लेते हैं अपने आप को, ऐसा सब देखते रहता है वो, है ना। बट नो वन कम नियर हिम टू ऑफर फूड, लेकिन कोई भी उसको पूछने के लिए नहीं आता है कि तुम कुछ खाओगे क्या, इस टाइप से। तो ये उनका बिहेवियर रहता है उसके भाई बहन का और उसके पेरेंट्स का सीगल के साथ में, यंग सीगल के साथ में। अब जो धूप पड़ती है, तेज़ धूप पड़ रही है जो सीगल के ऊपर, वो और भूख
उसका क्या असर है सीगल पे अपन ये देखते हैं। जैसे जैसे उसकी भूख बढ़ेगी, कब तक के भूखा बैठा रहेगा चट्टान के ऊपर? ऐसा तो है नहीं कि समुद्र के में वो अपनी ऐसी चोंच डाल देगा और मछली आ जाएगी, उसकी चोंच इतनी बड़ी तो है ही नहीं। चलिए देखते हैं। एज द टाइम पासेस द यंग सीगल कुड नॉट टॉलरेट द यंग हंगर एंड द हीट। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है उसको भूख भी लगती जाती है और उससे वो धूप वहाँ पे सहन नहीं होती है। ही मूव्स क्लोजर टू द एज, वो धीरे धीरे चट्टान की एज पर मतलब किनारे पर आता है एंड प्रिटेंड टू फॉल अस्लीप, और ऐसा लगता है कि वो सो रहा है, नाटक करता है कि सोने का नाटक करता है। बट नोबडी टेक नोटिस ऑफ हिम, लेकिन कोई भी उसके तरफ ध्यान नहीं देता है। हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स हैव already have heavy breakfast and father seemed busy in admiring and cleaning the feathers on his back। जो उसके फादर होते हैं वो अपने पंख वगैरह ठीक करते रहते हैं, है ना, उसको एडमायर करते रहते कि कितने अच्छे पंख हैं मेरे। और जो उसके ब्रदर और सिस्टर होते हैं उनने तो अच्छा खासा नाश्ता कर ही रखा होता है, तो कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। इवन जो द मदर लुक एट हिम, जो मदर है वो उसको देखती, क्योंकि मदर के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहता है बच्चों के लिए, भले वो डांट भी देगी, छोड़ के भी चली जाएगी, देन टू ही वरीड अबाउट हर चिल्ड्रन ना, उसके बच्चे के बारे में वो सोचती, भले वो बोल के नहीं बता सकती हैं। एंड ट्राई टू टेम्प्ट हिम विथ पीसेस ऑफ फिश, है ना, कि वो दे सके उसको। हिज बेगिंग एंड क्राइंग डज नॉट अफेक्ट हर, तो भी वो मतलब वो रोते रहता है, वो मांगते रहता है, तो भी उसकी मदर जो बहुत है स्ट्रिक्ट हो गई है। क्यों स्ट्रिक्ट हो गई है? क्योंकि वो चाहती है कि वो कब तक अपने बच्चे को इस टाइप से कि वो उसको ला के देती रहेगी, वो बड़ा हो रहा है तो उसको उड़ना आना चाहिए, इसलिए वो स्ट्रिक्ट हो गई है। तो भी वो अब दया का भाव छोड़ देती है अपने बच्चे के लिए और उसको उस वक्त कुछ भी खाने के लिए नहीं देती है। नाउ द यंग सिंगल डाइज फॉर फूड। अब यहाँ पे क्या होता है, द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। द टाइम गोज, मतलब उसके हाथ से टाइम जो है निकलते जा रहा है, उसको भूख बढ़ती जा रही थी। ही वॉज सरप्राइज्ड इनफ एट हिज मदर्स इग्नोरेंस ऑफ हिज पिटीफुल कंडीशन, मतलब उसको इतनी दयनीय स्थिति थी उस सीगल की, तो उसको इस बात पे मतलब ये लग रहा था कि मेरी मम्मी को, मतलब वो आश्चर्य हो रहा था कि मेरे को इतनी भूख लग रही फिर भी मेरी जो मम्मी है वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रही हैं करके, वो इस बात को शॉक्ड था इस बात पे। Thus he dies for food. He began to fall down with a scream as soon as he drives. वो जैसे ही ड्राइव करने की कोशिश करता है तो उसे ऐसा लगता है कि अभी वो क्या हो जाएगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। फॉल डाउन विद द स्क्रीम, वो चीखता है और चीख करके वो उड़ने की कोशिश करता है, वो चीख से उड़ता है और ऐसा लगता है कि वो अभी वो नीचे गिर जाएगा। तो ये क्या थी, उसकी फर्स्ट फ्लाइट, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। So first flight begins of that seagull, young seagull. Finally he tried, he determined, उसको भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि कोई चारा नहीं बचा था, तो उसने बोला कि भले अब जान जाए तो जाए लेकिन भूख से नहीं जाएगी, मैं वो तो उड़ के ही जाता हूँ। The young seagull begins to fall in the sea. वो समुद्र में गिरने ही वाला था, जैसे उड़ रहा था वो तो ही इज़ अफ्रेड, उसे बहुत डर लग रहा था गिरने का, मतलब डूब के मरने का, ड्रॉन्ड होने का। सो ही ट्राई टू स्प्रेड हिज विंग्स, तो उसने अपने विंग्स को क्या कर लिया, स्ट्रेच कर लिया, स्प्रेड कर लिया आउटवर्ड्स एंड बिगेन फ्लाई, और वो उड़ने लग गया। सो दिस इज द विक्ट्री, कि वो अपने डर के ऊपर जीत गया। सो बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, तो अभी तो उसको डर लग रहा था, तो जैसे उसने डर के आगे बढ़ा तो उसको क्या मिल गई, जीत मिल गई। सो ही फील्स अ लिटिल डिजी बट ऑल हिज फियर वैनिश, लेकिन उसका जो डर था वो सब क्या हो गया, गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। ही सॉर्स स्लोली डाउन, वो धीरे धीरे नीचे आता है, एंड अपवर्ड्स, फिर ऊपर जाता है। he could finally fly on his own. So this is the story about that
लिटिल सीगल, है ना, वो छोटे से सीगल की स्टोरी है। जॉय ऑफ द फ्लाइट एंड द रीयूनियन ऑफ द फैमिली, अब पूरी फैमिली जो है उसके पास आ जाती है। वो यही चाहती थी कि कैसे भी करके वो उड़ना सीख जाए, तो उसकी फैमिली जो है वो रीयूनाइट हो जाती, फिर से एक हो जाती। दे वर ऑल हैप्पी, और उसमें वो लोग गा 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 करके से साउंड कर करके उड़ते रहते हैं। All are enjoying with parents also encourage the child and cheer him. The young seagull successfully made the first flight. तो उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर ली। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्टोरी ऑफ दिस वन। अब जो सेकेंड स्टोरी है वो अपन इसके नेक्स्ट पार्ट जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पोस्ट करूँगी। आई थिंक कि आपको ये पहली स्टोरी क्लियर होगी। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।